हाउ टू बुक मूवी टिकट्स ऑनलाइन इन बुक माई शो एप्लीकेशन। तो अगर आप बुक माई शो एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने मोबाइल में मूवी टिकट्स को बुक करना चाहते हो घर बैठे बैठे, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे बुक करते हैं घर बैठे बैठे अपने मोबाइल में मूवी की टिकट्स, तो चलो डिटेल में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हाउ टू बुक मूवी टिकट्स ऑनलाइन इन यूजिंग बुक माई शो एप्लीकेशन। तो गाइस, बुक माई शो एप्लीकेशन का यूज़ करके आप मूवी टिकट्स को बुक करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि बुक माई शो का यूज़ करके मूवी टिकट्स को घर बैठे बैठे ऑनलाइन कैसे बुक करते हैं। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइस, आपको यहाँ पे जो बुक माई शो एप्लीकेशन है ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अदरवाइज आप डायरेक्टली इसकी वेबसाइट जो है bookmyshow.com, वहाँ से भी आप मूवी टिकट्स को बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मोबाइल से बुक करना है तो सबसे बेस्ट है कि आप बुक माई शो का एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना। तो अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, तो इसमें आपको सबसे पहले जो अपना अकाउंट है वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जैसे आप यहाँ पे डाल दोगे उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शन आएगा, आपको डायरेक्टली प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना जो नंबर है वो डाल देना है और उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखो मुझे ओटीपी आ चुका है, इस ओटीपी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड नाउ उसके बाद डन एंड वेरीफाई ओटीपी, और यहाँ पर आपका अकाउंट अभी क्रिएट हो चुका है। और इसके अलावा और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। अब डायरेक्टली आपको यहाँ पे चले जाना है होम के सेक्शन पे। अब यहाँ पर आने के जब आप अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल दोगे तो दूसरा आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम करना है, आपको अपना लोकेशन यहाँ पे सेट करना है। ये आपसे आपका लोकेशन मांगेगा, लोकेशन इसको दे देना है, लोकेशन का परमिशन इसको दे देना है, अलाउ करना है उसके बाद, ताकि ये आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग आपके नियर बाय में जितनी भी सारे थिएटर मॉल है जिसमें भी मूवी लगी है वो सारा का सारा डिटेल आपको बता देगा। ठीक है, तो लोकेशन इसको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यहाँ पे बता रहा है मुंबई का लोकेशन है, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। अब उसके बाद आपके मुंबई के लोकेशन में जो जो आपके नियर बाय में मूवीज़ लगी होगी वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। तो जो भी मूवी का आपको डाउनलोड करना है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब ये जो मूवी है ये मेरे थिएटर में कौन कौन से थिएटर में अवेलेबल होगी वो पूरा डिटेल मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। मैं बुक टिकट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखो बुक टिकट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये जो मॉल है ये सारे के सारे मॉल मेरे नियर बाय में है। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये लेक सूर्य थाने एक्स विवियाना मॉल, विवियाना मॉल मेरे बाजू में ही है और ये भी एक तरीके से यहाँ पे मैं जाता हूँ तो सारे के सारे मेरे नियर बाय मॉल है। तो जो भी मॉल से आपको टिकट को बुक करना है वो मॉल आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं विवियाना मॉल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे विवियाना मॉल में कौन कौन से टाइम पर ये मूवी लगा है तो वो टाइमिंग यहाँ पे बताया गया। आपको कौन से डेट पर मूवी को बुक करना है, कौन से डेट पर आप मूवी देखने जाने वाले हो, वो टाइम आपको वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे 23 अप्रैल सिलेक्ट करूँगा। तो 23 अप्रैल में यहाँ पर इतना सारा ये जो मॉल है, मॉल में कौन कौन से डेट पर सीट्स अवेलेबल है वो आप बता देगा। आपको जो भी टाइम आपको चाहिए वो टाइम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, AM PM। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइमिंग सेलेक्ट करना है कि आपको मॉर्निंग में जाना है या इवनिंग के शो में जाना है। यहाँ पर आपको इवनिंग का शो नीचे दिया गया, मॉर्निंग का शो ऊपर दिया गया। अब उसके बाद जो भी टाइम यहाँ पे देखो मैं 7:10 का टाइम सेलेक्ट करता हूँ। जैसे आप टाइम सेलेक्ट करोगे अब उसके बाद यहाँ पर आपको ये आ जाएगा कि आपको कितने सीट बुक करना है। 10 4 सीट बुक करनी है, 5 सीट बुक करनी है, 6 बुक करनी है, 7 बुक करनी है, 10 बुक करनी है या 10 से ज़्यादा अगर आपको बुक करनी है तो आपको यहाँ पर, अगर आप एक ही सीट बुक करना चाहते हो तो आपको 1 पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको 2 सीट बुक करनी है 2 पे क्लिक करना है। अगर आप 3 सीट बुक करना चाहते हो 3 पे आपको क्लिक करना है, 4 पे, 5 सीट बुक करनी है तो फिलहाल अगर आपको 2 सीट बुक करने तो 2 पे आप क्लिक कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको टैप प्राइस भी दिया गया है। अगर आप नीचे का लेते हो बालकनी का तो 230 है, बीच वाला लेते हो एग्जीक्यूटिव वाला वो 250, प्रीमियम अगर लगा लेते हो 270 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर पूरा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पूरा का पूरा ये, तो यहाँ पर जो आपको ये जो येलो कलर का बता रहा है, येलो कलर वाला सीट बुक हो चुका है। ठीक है, येलो कलर वाला जो दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे जो दिख रहा है ऊपर इस तरीके से आपको ब्लैक करके दिखा रहा है। ये जो ब्लैक करके आपको दिखा रहा है, ठीक है, ये ब्लैक कलर के जो दिखा रहा है ये जो है सीट बुक हो चुका है। और जो ये आपको येलो कलर के दिखा रहा है, येलो कलर मतलब ये एक तरीके से बेस्ट सेलर सीट होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करते हो। तो अगर आप पहली बार जा रहे हो मूवी देखने के लिए और आपको कन्फ्यूज़न है कि कौन सा सीट आपको बुक करना चाहिए तो ये येलो कलर वाला सीट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो अगर आपको एकदम सेंटर का सीट चाहिए, अगर आपको एकदम बीच का सेंटर का सीट चाहिए तो आपको यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ बॉक्स मिलेगा। तो बॉक्स के नीचे देखो यहाँ पर आपको एक लंबा सा लाइन दिया गया है। ठीक है, ये जो आपको लंबा सा लाइन दिया गया ये स्क्रीन है, ये थिएटर है ये। ठीक है, ये स्क्रीन है। तो आपको स्क्रीन के बीच में अगर आपको सिलेक्ट चाहिए तो ये जो बीच में देखो ये जो लाल कलर का स्क्रॉल कर रहा है, ये लाल कलर का जो बीच में यहाँ वहाँ घूम रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग सीट बुक करना है। तो यहाँ पर देखो जहाँ पर भी लाल कलर का बॉर्डर आ रहा है वो आपको सीट बुक करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के केसेस में मैं यहाँ पे जाता हूँ और मुझे ओके, तो यहाँ पे देखो 10, यहाँ पे मैं ये सीट बुक कर लेता हूँ
14 और 13, 14-13 मैंने बुक किया, तो 14-13 यहाँ पे आ रहा है। लेट्स मैं दूसरा इसको हटा देता हूँ। आप यहाँ पर आके अपने हिसाब से सीट बुक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बीच वाला चाहिए, देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ एग्जाम्पल बीच में, तो यहाँ पे जो ये जो दिख रहा है 11 और 10, ये जो 11 और 10 जो दिख रहा है ये एकदम बीच का सीट है, एकदम सेंटर का सीट है ये, ठीक है। तो आप सेंटर देखो, यहाँ पे भी आपको बता रहा है सेंटर का आपको चाहिए, तो ये देखो बीच में स्क्रीन बता रहा है, स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सीट को बुक कर सकते हैं। 14-13 टर्म बीच में आ रहा है, तो इस तरीके से आप सीट को बुक करके डायरेक्टली आप पे वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना और उसके बाद ओके पे क्लिक कर लेना। अब डायरेक्टली ये आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्राइस बताया गया। प्राइस, टिकट का प्राइस 500 है, कन्विंसिंग फ्री 59 रुपीज़, और उसके बाद टोटल जो ऐड है और वो करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद टोटल जो आपका कॉस्ट आ जाएगा 559 रुपीज़ आ जाएगा। अब डायरेक्टली आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद आपको पेमेंट कैसे करना है, आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की मदद से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, गिफ्ट वाउचर का भी यूज़ कर सकते हो, नेट बैंकिंग का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। जो आप लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कन्फ्यूज़ होने वाले हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाले हो वो ये सीट के ऊपर ही आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाले हो कि आपको सीट कैसे बुक करनी है। लेकिन एक बार अगर आप यहाँ पे सीट बुक करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो लाल कलर का आपको जो बॉक्स दिख रहा है, लाल कलर का जो यहाँ पर घूम रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको सीट बुक करना है। जहाँ पे भी ये लाल कलर का जो बॉर्डर आ रहा है उसी 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 के सामने ही आपको यहाँ पे सीट को बुक कर लेना है, ठीक है। तो जब आप एक दो बार बुक करोगे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करूँगा। अब डायरेक्टली आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप कंटिन्यू पे क्लिक करना और डायरेक्टली आपको यहाँ पे पेमेंट करना। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, जैसे आपका यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, तो जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट कर दोगे उसके बाद पेमेंट होने के बाद यहीं पर ही आपको आपके टिकट का सीट नंबर, स्क्रीन नंबर, कौन से स्क्रीन पे है और सीट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये टिकट थिएटर में कैसे दिखाना है, तो आपको अपना मोबाइल लेकर चले जाना है, ठीक है। आप अपने मोबाइल लेकर चले जाना और ये जो पेमेंट का जो भी टिकट का जो भी डिटेल होगा वो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। ये मोस्टली केसेस में यहाँ पे आपको बार कोड मिलता है। वो बार कोड आप जाके जो आप थिएटर के अंदर एंट्री करोगे तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा, ठीक है। थिएटर के अंदर जब एंट्री करोगे तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा। वो सिक्योरिटी गार्ड, उसके पास एक मोबाइल होगा, एक स्कैनर होगा, तो वो अपने स्कैनर से आपके मोबाइल को स्कैन करेगा और उसके बाद आपका टिकट फिक्स हो, कन्फर्म हो जाएगा। आप जाके अंदर जाके डायरेक्टली बैठ सकते हो। बस इतना सा ही आपको काम करना है। यहाँ पर आपका सीट नंबर और स्क्रीन नंबर मिल जाएगा, वो बस आपको जाके सिक्योरिटी गार्ड को दिखा देना है और उसके बाद आप जाके थिएटर के अंदर बैठ सकते हो, आप मूवी इंजॉय कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है बुक माई शो पर टिकट बुक करने का। ये तो मैंने आपको बस ओरली बताया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिकल तरीके से पूरा टिकट बुक करके आपको दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों का ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं पूरा प्रैक्टिकल तरीके से टिकट बुक करके मैं इसका पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल तरीका ये एक ही होगा। दैट्स इज़ ऑल अबाउट। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा दिया कि कैसे आप मूवी टिकट्स को कहाँ से बुक कर सकते हो, बुक करने के टाइम पे आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और पेमेंट कैसे करना है, मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको बता दिया। तो जाके ज़रूर बुक करो और कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताना कि ये मेथड आपके काम आया या नहीं आया। अगर काम आया